एक बात बताएं, क्या आप खुश हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि दुनिया बज़ाहिर नाखुश होती जा रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक हमारी दुनिया न सिर्फ नाखुश है बल्कि इतनी नाखुश कभी नहीं थी। ये बात जनूबी एशिया और इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी सच है, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? पार्टनर डिमांड करता है कि पार्टनर स्पाउस रिस्पेक्टिव स्पाउस परफॉर्म करे, हर तरह से, सेक्सुअल परफॉर्मेंस हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, हर कोई हमसे ये एक परफॉर्म करने का डिमांड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। अच्छा, वैसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो शायद ये है कि आखिर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है क्या? और अगर देखा जाए तो खुशी या नाखुशी को मेजर करना आसान नहीं, तो इस रिपोर्ट में दुनिया की खुशी और नाखुशी को किस तरह और किन बुनियादों पर नापा गया है, देखें। हाल ही में शाया होने वाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे इस वक्त दुनिया में खुशियों को नापने का बेहतरीन तरीका कहा जा रहा है, इसकी बुनियाद इस आइडिया पर है कि खुशी महसूस करने वाले लोग अपनी खुशी का तयन कुछ खास बुनियादों पर करते हैं। इस तरीके के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों की खुशी के इंडेक्स में दर्जाबंदी 6 फैक्टर्स या अवामिल की बुनियाद पर की जाती है। इनमें सबसे पहले GDP के लिहाज से फीकस क़ुव्वत ख़रीद है, फिर समाजी मदद यानी किसी मुसीबत की सूरत में क्या आप किसी से फौरी मदद ले सकते हैं, आपकी मुतवक्के उम्र कितनी होगी, आपके यहाँ चॉइस की कितनी आज़ादी है, सखाफत यानी आप दूसरों की कितनी मदद करते हैं, और करप्शन का तस्वुर। इन 6 अवामिल के अलावा इस बात को भी देखा जाता है कि क्या आम लोग अपने गुजरे हुए कल की किसी कामयाबी पर खुशी महसूस करते हैं, और ये कि इन पर परेशानी, गम और गुस्से का कितना गलबा होता है। परेशानी, गम, गुस्सा। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो कुछ लोग खुद को नाखुश क्यों समझते हैं? आज भी जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब तक मेरा स्कूल नहीं शुरू हुआ था तब तक मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। लोगों का एक दबाव है, मेरे फ्रेंड्स भी हमेशा अब ये चीज़ें डिसाइड करते, यही उनका कॉन्वर्सेशन रहता है कि कितना हम टैक्स दे रहे हैं, कौन सा प्लॉट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट का क्या है। और मुझे लगता है कि बहुत बार मैं इन कॉन्वर्सेशन से पीछे रह जाती हूँ क्योंकि ये मेरे पास कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का परफॉर्मेंस हर रिश्ता डिमांड करता है। पेरेंट्स भी डिमांड करता है कि बच्चे परफॉर्म कर रहे हों, पार्टनर डिमांड करता है कि पार्टनर स्पाउस रिस्पेक्टिव स्पाउस परफॉर्म करे, हर तरह से, सेक्सुअल परफॉर्मेंस हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, हर कोई हमसे ये एक परफॉर्म करने का डिमांड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे जैसा एवरेज इंसान क्या करेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक डिमांडिंग, हाई प्रेशर, तेज़ रफ्तार माहौल हमारी खुशी और सुकून के लिए अच्छा नहीं? एक रीज़न है कि अब हम स्पीड हमारी बढ़ गई है, हम सारे ना फास्ट लेन में आ गए हैं। फास्ट लेन में तो स्ट्रेस बहुत है, एंड जो हमें बंदे मिलते हैं फास्ट लेन में वो भी फास्ट हैं, तो सारे ही मिलके अनहैप्पीनेस बढ़ी जा रही है। पहले होता था हमारे पास दोस्त होते थे, रिश्तेदार होते थे, फैमिली होती थी, अब हम इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। जितना हम लोनली होंगे, जितने हमारी कम्युनिटी में नहीं होंगे, उतनी हमारी अनहैप्पीनेस बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया में लोग हैं, लोगों के बच्चों के 1000 फ्रेंड्स होंगे फेसबुक में, बट एक भी फ्रेंड मिलता नहीं है जिनके ऊपर वो डिपेंड कर सकें। यानी खुश न होने की कई वजूहात हो सकती हैं। आइए अब ये भी देखते हैं कि इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक कौन खुश है और कौन नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक 146 ममालिक की लिस्ट में इंडिया 136वें नंबर पर है, जबकि अफगानिस्तान आखिरी नंबर पर है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन इंडिया से बेहतर 121वें नंबर पर है। हैरत की बात यह है कि 122वें नंबर पर फ़लस्तीनी इलाके हैं जो एक अरसे से जंग की हालत में हैं। और खुशी का सुनकर आपके जहन में शायद अमेरिका और बरतानिया का ख्याल आता हो, लेकिन ये दोनों मुल्क टॉप 10 में भी नहीं हैं। अमेरिका 16वें जबकि बरतानिया 17वें नंबर पर है। फिनलैंड में रहने वाले लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो क्या अब खुश होने के लिए फिनलैंड जाकर रहना पड़ेगा? मे बी नॉट। वैसे खुश रहना कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं, बस आपको अपने इर्द गिर्द के हालात का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा न हो। मसलन अच्छी भली चलती हुई दुनिया में कोरोना वायरस ने सेहत और मईशत के साथ दुनिया भर का
मूड भी बर्बाद कर दिया। या जंगें कौन सी नई बात है, पर आज की जंगें शायद उम्मीद को भी टारगेट करती हैं। जहां जहां लोग अमूमन खुश दिखाई देते हैं, उनमें जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए बेफिक्री नजर आती है। रोजगार, सफाई सुथराई, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटीज और सोशल वेलफेयर, ज्यादा खुश लोगों के मुल्कों की एक कॉमन थीम दिखती है। और इस कॉमन थीम का कितना ताल्लुक फीकस आमदन से है, ये तो बताना मुश्किल है। हाँ, लेकिन नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड की तरह जिन मुल्कों में लोग बज़ाहिर खुश हैं, वहाँ की औसत आमदन है ज्यादा। क्या पता उम्मीद और खुशी इसी कॉमन थीम से फूट रही हो। खैर, खुशी की तारीफ सबके लिए यकसां भी नहीं होती। हमने दिल्ली में लोगों से ये पूछा कि उनकी नज़र में खुशी का मतलब क्या है और इंडिया नाखुश क्यों है। हर इंसान के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने दुख बहुत अलग हैं। अगर मैं किसी को बात करूँ तो कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दुखी है, कई लोग इसलिए दुखी हैं कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, या फैमिली में उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर उनको शायद वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अपने उस पर। लेकिन अगर मैं एज एन इंडिविजुअल मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो मेरे ख्याल से ये जो पिछले कुछ साल बीते हैं बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, अपनों को जो खोने का दुख है उससे आप नहीं लड़ सकते। आज के दौर में हमारा हिस्सा बट गया है। अभी अब हमारे सेल्स कई हिस्से हो गए हैं। हम एक साथ वर्चुअली जी रहे हैं, एक साथ रियलिटी में जी रहे हैं। इस रियलिटी को कॉप अप करने के लिए हम वर्चुअलिटी में जी रहे हैं। इसके साथ ही हमारे ऊपर तमाम एक एग्जिस्टेंशियल प्रेशर्स हैं। I've tried to find happiness in the little things of life and not, the bigger goals. कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो then I'll be happy. It's more to do with like I'm going to meet my best friend today. We're going to draw together. We're going to go out, have a coffee. That makes me happy. Yeah. तो क्या कम से कम इंडिविजुअल या इनफरादी लेवल पर खुश रहने के लिए कुछ किया जा सकता है? अब ये हैप्पीनेस पढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस पढ़ाई जाए। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की तो बात चल ही रही है, कोई कहता है योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, बहुत अच्छा है, पर एक साइंस ऑफ हैप्पीनेस है जो आजकल कॉलेजेस में रिसर्च हो रही है, वो पढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना ज़रूरी है एंड वहाँ हम रिसर्च भी कर रहे हैं एंड एक माइंड लैब भी क्रिएट कर रहे हैं जो विच विल हेल्प कि कैसे हैप्पी किया जाए एंड स्ट्रेस मैनेज किया जाए। दुनिया के बड़े बड़े दुख तो शायद मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं। कोविड, जंग, इकोनॉमी की हालत, इन पर हमारा कोई बस नहीं और ना ही इनसे पैदा होने वाली परेशानी पर। लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमारी इनफरादी कैपेसिटी में हमारे पास इतना कंट्रोल होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरी तरह खुश न सही कम नाखुश ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपके पास सिक्योर आमदनी नहीं, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर नहीं, अगर आपकी जान और आपका माल महफूज नहीं, तो आप कितनी ही कोशिश कर लें, खुश रहना शायद ही मुमकिन हो। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।